अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम सर माजिद है और मैं गवर्नमेंट सेक्टर में तकरीबन 8-9 साल से मैं टीचिंग कर रहा हूँ और मेरे पास काफ़ी एक्सपीरियंस है। अल्हम्दुलिल्लाह मैथ और फिज़िक्स इन दोनों के मैंने लेसन्स बनाए हैं और आप इस वक्त चैनल पे मौजूद हैं अल माजिद साइंस एकेडमी पर, जहाँ पर आपको मैथ के इजी स्टेप्स के ज़रिए से तमाम क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करवाए जाएंगे। अगर आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको मैथ बड़ी इजी लगेगी। तो आज हम शुरू करते हैं 9th क्लास का जो न्यू सिलेबस आया है उसकी मैथ 9th क्लास की मैथ एक्सरसाइज 1.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करेंगे। आज उसके 10 पार्ट्स हैं और बड़े इजी स्टेप्स के ज़रिए से आपको जो है वो 10 के 10 पार्ट्स करवाए जाएंगे। तो आइए पहले कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो रैशनल नंबर जो है उसकी दो प्रॉपर्टीज होती हैं। एक तो ये टर्मिनेटिंग होते हैं, अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग हो तो वो रैशनल नंबर होता है। खत्म हो जाए, डिवाइड करें उसको और वो किसी पॉइंट पर जाके खत्म हो जाए, जैसे कि 15/3। 15 को डिवाइड करेंगे आप 3 पे, 3 5 आर 15, तो ये यहाँ पर आके खत्म हो गया, जीरो आ गया एंड पे, तो ये टर्मिनेटिंग है, इसको हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं। और दूसरी बात होती है कि ये रिकरिंग होता है, दोहराया जाता है। रैशनल नंबर जो होता है ये दोहराया जाता है। जैसे कि अगर आपके पास 10/3 हो, आप 10 को डिवाइड करें 3 पे, 3 3 आर 9, क्या बच जाएगा नीचे 1, डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, नीचे जो है 0 उतर जाएगा, 10 हो जाएगा, फिर भी 9 आया, 3 3 आर 9, माइनस किया इधर से इधर, इधर 0 रह गया, इधर 10 हो गया, 10 में से 1 माइनस 1 आ गया, फिर ऊपर से यहाँ से 0 उतार लेंगे नीचे, तो ऐसे ये चलता रहेगा 3 3 आर 9। तो ऐसे ये कहीं पे भी जाके एंड नहीं होगा। तो जो चीज एंड नहीं होती है उसे कहते हैं जी ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो बाज़ औक़ात रैशनल नंबर सिर्फ टर्मिनेटिंग पे खत्म हो जाता है, बाज़ औक़ात नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है जी कि वो दोहराया जाता है। एंड रिकरिंग। अब आपके पास ये जो आंसर आया था वो आया था 3.333, कहीं पे भी जाके इसने खत्म नहीं होना था। तो ये भी रैशनल नंबर होते हैं कि खत्म तो नहीं होते लेकिन बार बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इररेशनल की। इररेशनल में दो प्रॉपर्टीज का ऐड होना, दो प्रॉपर्टीज का जमा होना जरूरी है। तो जैसे कि आपके पास पाई होता है, इसकी वैल्यू होती है 22 अप्रोक्सीमेटली बाय 7। अगर हम 22 को डिवाइड करें 7 पे तो 7 3 आर 21, इसमें से माइनस करेंगे 2 में से 1 आ जाएगा, ऊपर डेसिमल पॉइंट लगाएंगे क्योंकि वैल्यू छोटी है, ऊपर से 0 एक डिजिट उतारेंगे 10 आ जाएगा, 7 1s आर 7, माइनस करेंगे इधर से 10 माइनस 7 3 आ जाएगा, फिर ऊपर से 0 एक नीचे उतारेंगे 30, फिर 7 4 और 28 माइनस करेंगे, ये भी कहीं पे भी जाके एंड नहीं हो रहा, आप इसको जितना मर्जी डिवाइड करते रहें। तो ये एक बात तो ये कि नॉन टर्मिनेटिंग है। दूसरा ये रिकरिंग नहीं आएगा, आगे आप जितने भी डिजिट्स लेके आएंगे वो रिपीट नहीं होंगे, जैसे यहाँ पे रिपीट हो रहा था ऐसे यहाँ पे रिपीट नहीं होगा। तो इररेशनल नंबर वो नंबर होता है जो कि रिपीट नहीं होता, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिकरिंग, रिपीट नहीं हो। तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं इररेशनल। तो आसान ये है कि अगर आप इररेशनल को पहचान लें तो आपके लिए बाकी जो बच जाएंगे वो रैशनल होंगे। कि ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, खत्म ना हो रहा हो, जैसे ये खत्म नहीं हो रहा, और नॉन रिकरिंग भी हो लेकिन ये रिकरिंग है, ये बार बार दोहराया जा रहा है। तो इस तरह के जो नंबर होंगे उसमें ये प्रॉपर्टी अगर नहीं है तो फिर वो रैशनल बन जाएंगे। तो इररेशनल के लिए आपको ये एक फार्मूला मिल गया कि आप इररेशनल को पहले पहचान लें। इररेशनल वो होगा जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग भी हो प्रॉपर्टी और नॉन रिकरिंग भी हो, खत्म भी ना हो रहा हो और दोहराया भी ना जा रहा हो।
जैसे ये दोहराया जा रहा है तो उसको कहेंगे इर्रेशनल। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के जो 10 पार्ट्स हैं उनको सॉल्व करते हैं। रैशनल और इर्रेशनल नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। अगर इसकी मिसाल ऐसे ले लें कि एक कमरा हो, रूम हो, उसके अंदर रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर बैठे हैं। अगर हम उनमें से एक की आइडेंटिफिकेशन कर लें तो दूसरा खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो हमें इसी तरह से इर्रेशनल नंबर जो हैं इनकी आइडेंटिफिकेशन करनी है कि ये क्या होते हैं। तो इर्रेशनल नंबर होने के लिए दो प्रॉपर्टीज का होना जरूरी है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। क्या मतलब? नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि खत्म ना हो, कंटिन्यूसली रकम चलती रहे, डिवीजन कहीं पे एंड ना हो, तो वो हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। एक पॉइंट हो गया इर्रेशनल के लिए ये, और उसके साथ साथ नॉन रिकरिंग, यानी रकम जो है वो बार बार रिपीट ना हो रही हो, दोहराई ना जा रही हो, रकम दोहराई ना जाए और खत्म ना हो, तो फिर इर्रेशनल है। अगर इनमें से एक भी पॉइंट कम हो तो फिर रैशनल है। अगर टर्मिनेटिंग है तो रैशनल है। अगर रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग चाहे हो लेकिन अगर दोहराई जा रही है, खत्म नहीं हो रही लेकिन दोहराई जा रही है, तो फिर रैशनल होगा। रैशनल को उर्दू में नातक कहते हैं और इर्रेशनल को गैर नातक कहते हैं। तो आइए इसके जो 10 पार्ट्स हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। पहला जो पार्ट है वो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1। पहला जो पार्ट है उसको हम देख रहे हैं कि ये एक पॉइंट पर जाके खत्म हो गया, आगे डॉट नहीं आपको नजर आ रहे। वो इस तरह से डॉट नजर आते हैं ना समटाइम, तो वो डॉट आपको नजर नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, लिहाजा पहली प्रॉपर्टी नहीं है। एक भी प्रॉपर्टी अगर इनमें से मिस कर जाता है तो फिर रैशनल नंबर है, इसका मतलब ये रैशनल नंबर है। दूसरी प्रॉपर्टी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये इसका आंसर, यही इसका आंसर लिख देंगे। अब जो दूसरा पार्ट है वो दूसरा पार्ट देख लीजिए। दूसरा पार्ट है 0.6, ऊपर बार है। बार का मतलब क्या है कि 0.6666 ले जी, पहली प्रॉपर्टी तो आपके पास आ चुकी है, नॉन टर्मिनेटिंग है, चलता जा रहा है आगे। ठीक है, अब हमने देखना है कि नॉन रिकरिंग है या नहीं, यानी क्या ये रिपीट तो नहीं हो रहा। जी हाँ, रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये नॉन रिकरिंग नहीं है, दोहराया जा रहा है। नॉन रिकरिंग का मतलब क्या, दोहराया ना जाए, लेकिन ये तो दोहराया जा रहा है, लिहाजा ये प्रॉपर्टी नहीं पाई गई। तो जब ये प्रॉपर्टी नहीं होगी, रैशनल भी होगा, तो फिर रैशनल बन जाएगा, तो ये नंबर भी रैशनल हुआ। ये आंसर आ जाएगा इसका, आगे आप आंसर लिख देंगे। लेकिन तीसरा पार्ट है हमारे पास के वैल्यू जो है वो कंटिन्यूसली चल रही है, 2.23606 एंड सो ऑन चलती जा रही है, ये कहीं पे एंड नहीं हो रही, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है। पहली बात ठीक होगी कि इर्रेशनल बनने के चांस हो गए हैं 50-50। अब देखते हैं कि आगे ये वाली प्रॉपर्टी पाई जाती है, यानी दोहराई ना जाए रकम। तो ये भी ठीक है कि वैल्यू जो है वो दोहराई नहीं जा रही, कहीं से भी मैं गैस नहीं हो रहा कि आगे वैल्यू क्या आएगी, दोहराई नहीं जा रही, नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिकरिंग है, तो ये भी पाई जा रही है। 2-3 ये मैच तो नहीं कर रहे किसी से, कोई वैल्यू बार बार तो नहीं आ रही, 2 डिजिट या 3 डिजिट, लिहाजा ये नॉन रिकरिंग है, तो ये इर्रेशनल बन जाएगा नंबर। इस पॉइंट की अगर आपको समझ आई है तो कमेंट में लाजमी बताइएगा कि ये इर्रेशनल आपको समझ आया, कि दोनों प्रॉपर्टीज का एक ही टाइम पे पाया जाना ये इर्रेशनल होना है, कि एक तो खत्म हो गई है, सॉरी एक तो खत्म नहीं हुई, दूसरा ये जो है वो नॉन रिकरिंग है, रिपीट नहीं हो रही, तो इसलिए ये इर्रेशनल। अब इसका फोर्थ पार्ट है √7। √7 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे कैलकुलेटर पे, आपको मैं दिखा देता हूँ कि किस तरह से फाइंड करेंगे। सभी स्टूडेंट्स को लेकर चलना है हमने साथ। देखें जी, ये वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं √7 की, फिर हम इक्वल साइन को इधर से प्रेस करते हैं तो ये वैल्यू जो है वो आ गई है नॉन टर्मिनेटिंग। ये वैल्यू हम इधर लिख लेंगे कैलकुलेटर से, 2.6457 एंड सो ऑन, कंटिन्यूसली चल रही है वैल्यू। इसका मतलब ये हो गया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म नहीं हो रही डिवीजन कहीं पर भी,
उसके बाद हम ये चेक कर लेते हैं कि ये नॉन रिकरिंग है या नहीं। तो रिपीट भी आपको नहीं नजर आ रही, अगर रिपीट नहीं हो रही तो नॉन रिकरिंग है, लिहाजा ये इर्रेशनल नंबर है। अंडर रूट 7 इज अ इर्रेशनल नंबर, ये आंसर आ जाएगा। जी आगे है पार्ट नंबर 5 है, 1.1 एक्सरसाइज है, फर्स्ट क्वेश्चन है, उसका पार्ट 5 है। ये आपको डिटेल नजर आ रही है। यहाँ से हम कैलकुलेटर से देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल को हम किस तरह से लिखेंगे। ये अल्फा आपको नजर आ रहा है, अल्फा को प्रेस करें, फिर उसके बाद आपने ये नेचुरल लॉग वाला जो बटन है इसको दबाएंगे, इसके ऊपर छोटा सा ई आपको नजर आ रहा है पिंक कलर में, तो ये आ जाएगा। उसके बाद आपने इक्वल साइन को प्रेस कर देना, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2.71, इसकी वैल्यू आ गया आपके पास 2.71 एंड समथिंग आ गया 8281 एंड सो ऑन। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में पढ़ाते हुए तकरीबन 8 से 9 साल हो गए हैं, तो इंशाल्लाह मेरे एक्सपीरियंस की बेस पे आपको मैं जिस मेथड से करवा रहा हूँ इंशाल्लाह आई होप कि आपको इजी लग रहा होगा। अगर फिर भी आपको कोई मुश्किल लगे तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसके लिए टेस्ट के लिए हमने ये दो चीज़ें बनाई हुई हैं कि हमने इनको चेक करना है। पहली बात, ये ख़त्म नहीं हो रहा, ये डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये ख़त्म नहीं हो रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। ख़त्म नहीं हो रहा तो नॉन टर्मिनेटिंग, ना खत्म होने वाली वैल्यू को नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। उसके बाद नॉन रिकरिंग, कि रिपीट नहीं हो रही, रिपीट नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये भी रिपीट नहीं हो रही। इसमें रिपीटिव होते हैं, इसमें नॉन रिपीटिव होते हैं, दोहराई नहीं जाती, तो लिहाजा यहाँ पे कोई वैल्यू दोहराई नहीं जाती, ये दोनों चीजें मौजूद है। इसका मतलब है कि ये नॉन रिकरिंग भी है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है, इसी वजह से इसको इर्रेशनल बोलेंगे कि एक्सपोनेंशियल जो है ये इर्रेशनल नंबर है। ठीक हो गया, आगे इसको आप लिख लेंगे। सिक्स्थ पार्ट हमारे पास पाई है, पाई की वैल्यू भी हम इस पे से कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे। इसके लिए आपने शिफ्ट को प्रेस करना है पहले, ये देखिए शिफ्ट को प्रेस किया, उसके बाद नीचे ये आपको एक्सपोनेंशियल वाला नजर आ रहा है, इसके ऊपर पाई लिखा हुआ है, जैसे लाइट ब्राउन कलर में है, और उसके बाद इक्वल साइन, ये वैल्यू आ जाएगी पाई की 3.14159 एंड सो ऑन। तो जी पहला टेस्ट जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नॉन रिकरिंग, दोहराई ना जाए, तो लिहाजा ये दोहराई नहीं जा रही। 14159 आगे मैं नहीं पता कि क्या वैल्यूज आ रही हैं, लिहाजा ये नॉन रिकरिंग, दोनों चीजें होने की वजह से ये इर्रेशनल बन जाएगा। एक भी चीज इनमें से फेल हो जाए तो आपने रैशनल लिखना है। चलिए जी, अब पार्ट नंबर 7 है हमारे पास, हमने ऐड करना है 5 प्लस अंडर रूट 11, तो अंडर रूट 11 हम फाइंड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 3.316 एंड सो ऑन, ये चलता जा रहा है ऐसे, ये खत्म नहीं होगा, इसमें 5 को ऐड कर लेंगे, तो ऐसे ही आ जाएगा 8.31624 एंड सो ऑन। अब इसको देखें कि ये वाले दोनों टेस्ट जो हैं वो लग रहे हैं या नहीं, ये वाले दोनों, इसको देखें अब, ये वाले दोनों टेस्ट जो हैं वो लग रहे हैं या नहीं। पहली बात नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है जी, नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म नहीं हो रहा। दूसरी बात नॉन रिकरिंग, रिपीट तो नहीं हो रही कोई वैल्यू, 0 पॉइंट के बाद कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, लिहाजा ये नॉन रिकरिंग है, उसकी वजह से ये बन जाएगा इर्रेशनल। दोनों चीजें टेस्ट इर्रेशनल के पास हुए हैं, नीचे आपने देखिए। इसके बाद हमारे पास है पार्ट नंबर 8, इसको हम ऐड करेंगे अंडर रूट 3, या आपको खुद अब पता चल गया होगा आपको, इक्वल साइन दबाया और फिर इसके अंदर आप डायरेक्ट ऐड कर दें अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 13 स्क्वायर रूट
ये भी 5.33760 एंड सो ऑन। तो दोनों टेस्ट यही हैं इर्रेशनल के, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग खत्म भी नहीं हो रही और नॉन रिकरिंग रिपीट भी नहीं हो रही, कोई वैल्यू दोहराई नहीं जा रही। जैसे 33 आ जाए फिर 33 आ जाए, वो हो जाएगी नॉन रिकरिंग। तो लिहाजा ये जो है ये इर्रेशनल बन जाएगी यहाँ से, क्योंकि दोनों टेस्ट इसी के ये इस तरह से आंसर। पार्ट नंबर 9 आगे जी। पार्ट नंबर 9 है हमारे पास 15/4 15/4। तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे 15/4 को, तो हमारे पास वैल्यू आ गई है 3.75 खत्म हो गई है। अब आपको यहां से भी समझ आ जाएगा कि नॉन टर्मिनेटिंग ये टर्मिनेट हो गई है, खत्म हो गई है। टर्मिनेट होने का मतलब पहला टेस्ट जो है ये फेल हो गया यहाँ से, अब इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये इररेशनल भी नहीं बनेगा, ये रैशनल बन जाएगा। लिहाजा हम कहेंगे 15/4 जो है ये रैशनल नंबर है। तो डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड किए बगैर आपको ये पता नहीं चलेगा। पार्ट नंबर 10 जो है वो हमारे पास आ गया ये वाला। अब इसको हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 10 को। ये आपके पास एक फार्मूला लग रहा है a माइनस बी ए प्लस बी। ये मैं आपको फार्मूला भी लिख देता हूँ इधर, a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपके पास a है, a की जगह पे आप 2 रख लेंगे। ये वाली साइड गिवन है, ये वाली साइड आप बना लेंगे। a की जगह पे 2 रख लें और b की जगह पे अंडर रूट स्क्वायर रूट 2 रख लें। तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस b की जगह पे आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और ये स्क्वायर रूट कैंसिल होने की वजह से -2 रह गया। 4 माइनस 2 आंसर आ जाएगा 2। तो ये भी टर्मिनेट आ गया। तो इसका मतलब ये वाला नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, तो नॉन रिकरिंग तो जानने की जरूरत ही नहीं है, लिहाजा ये रैशनल नंबर हो गया। जब इररेशनल नहीं होगा तो ये रैशनल होगा। ये 10 पार्ट हैं इसके। आई होप आपने इसको बड़े इजीली इसको समझ लिया होगा। फिर भी अगर आपको समझ आ गई है तो कमेंट में ज़रूर लिखें कि बड़े अच्छे तरीके से आपको समझ आई है, ओके लिख दीजिए, या समझ आ गई उसकी आप तारीफ भी कर सकते हैं। और अगर समझ नहीं आई किसी भी चीज़ की तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं, इंशाल्लाह उसको आंसर भी किया जाएगा। जी जज़ाकल्लाह खैरा।